Hello, law aspirants. So, welcome back to this channel. So, today we are going to solve the top 50 question of MCQs जो कि आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं. But before starting this lecture, I will strongly recommend you all to go and watch previous lectures. So, क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर होंगे. अब आपने suppose you haven't watched those lecture and you directly come in this video and you started solving these questions. Somewhere you will commit some sort of mistakes where you will lose your confidence, and to be very honest, this is not right time to lose your confidence. And this particular PPT of MCQs is designed on the demand of your एग्जाम. लाइक फॉर हमने केवल सीटी पीजी एलएलबी और एमएस सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस चीज को डिजाइन किया है. तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन यही रहेगा, प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, हमारे पास टाइम सफिशिएंट है, हमें स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करनी है, ना कि हम अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना हमें. और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, प्रिपरेशन रिवीजन से ही सिलेक्शन मिलता है. बिना रिवीजन आप सिलेक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो मैंने ज्यादा ही आप लोगों को प्रीच कर दिया. नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस. सो लेट्स सी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन लैंड ऑफ इंडिया लाइज इंटायरली इन द. इंडिया जो है कहाँ पर लाई करता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, आर्टिक सर्कल. तो अगर आपने कभी वर्ल्ड मैप को थोड़ा भी देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैं वर्ल्ड मैप से एक ड्रॉ करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट रेप्लिका, बट ऐसे जस्ट कि थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं. तो अगर मैं थोड़ा इधर मैं एक वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो आपको पता होगा ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है. ये हमारा क्या होता है, साउथ होता है. ये हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है. ये हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है. नाउ अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमारा इंडिया समवेयर यहाँ पर लाई करता है. अगर आप देखेंगे तो ये केवल वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, आर्टिक सर्कल. तो आर्टिक सर्कल हमें पहले ही रिमूव कर देना है. नॉर्थ ऑप्शन में है नहीं, तो नॉर्थ का मतलब नहीं, साउथ में होगा नहीं क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है. ईस्टर्न, वेस्टर्न अब बचा है. वेस्टर्न ये है, ईस्टर्न ये है, मीन्स राइट आंसर इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. राइट आंसर इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो द एलिमिनेशन इज द आर्ट यू नीड टू लर्न. आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है जहां पे पॉसिबल हो. ठीक है, अगर if you don't know the answer, you need to use this method, but before using this method you need to master this art. ये एक आर्ट है. until unless आप इस आर्ट को मास्टर नहीं करोगे, इस आर्ट को मास्टर करने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर प्रैक्टिस करेंगे. एंड एलसीए लॉ इज promising you to deliver maximum lecture which we can deliver. द longitudinal extent. दो क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, लैटिट्यूडनल भी बन सकता है एंड लॉन्गिट्यूडनल भी बन सकता है. तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं. या बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है. अगर आपने मैप, कभी भी आपने मैप ड्रॉ किया होगा, तो आपने मैप में एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं. मैं मैप ड्रॉ कर देता हूँ. सॉरी बट आई एम नॉट गुड आर्टिस्ट, so I'll not draw exact replica, but I'll try to make. या दिस इज प्रीटी फाइन. ठीक है, तो अगर अब मैं कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूं तो समवेयर कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे ड्रॉ होते हैं. ये रहा. तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इधर हमारा गुजरात है. दिस पॉइंट इज लद्दाख एंड दिस पॉइंट इज तमिलनाडु, कन्याकुमारी. ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. तो 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25, एंड दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड दिस इज 84 डिग्री नॉर्थ. दिस इज योर ईस्ट. ईस्ट क्या पूछ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल. अब लॉन्गिट्यूडनल पूछ रहा है तो 37 डिग्री नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हमें देखना है. तो 37 या 35 है, मीन्स ये नहीं होगा. यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 6 डिग्री है, यहाँ पर 6 डिग्री, यहाँ पर 8 है, ऑलरेडी यहाँ 35 है, मतलब ये नहीं होगा. तो दिस इज राइट आंसर. मतलब देखिए आपने, मैंने कितना इजिली इसको एलिमिनेट कर दिया विदाउट यूजिंग मच ब्रेन, विदाउट यूजिंग, ज्यादा हमने दिमाग नहीं लगाया. वी जस्ट ट्राई टू यूज द आर्ट ऑफ
एलिमिनेशन। बस हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैटिट्यूडनल पूछ रहा। अभी मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल, अभी मैंने बताया था कैसे हमने एलिमिनेट किया था। अब लैटिट्यूडनल पूछ रहा ना। लैटिट्यूडनल का अभी मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है। अब यहाँ पर 60 है, पहले इसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ 70 है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो अगर यहाँ पर 100 है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। राइट आंसर इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। So this is the art of elimination you need to learn. To learn, in order to learn this skill you need to practice significant number of questions. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज लर्न कर दी, द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन लर्न कर लिया आपने, तो आई कैन अश्योर यू कि आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। द कंडीशन इज अप्लाइड कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अमेट्योर है, यू आर नॉट मतलब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। यू नीड टू नो लिटिल बिट अबाउट द कॉन्सेप्ट। अगर आपको थोड़ा भी वो कॉन्सेप्ट पता है, आपको दो तीन चीजें भी पता है कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप यू कैन इजिली एलिमिनेट द क्वेश्चन। ठीक है, आज यूटी और आपका एमएस सेट बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बस ये आपका कॉमन सेंस चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा है। सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है इंडिया में? अगर मैं बात करूँ तो मैं सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा, एक ही कन्याकुमारी है आपका। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इधर अपने आइलैंड है, यहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, राइट आंसर इज इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी कोई नहीं टिक करेगा कन्याकुमारी, क्योंकि हमारी जो है बाउंड्री जो यहाँ तक एक्सटेंड करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आइलैंड्स हैं। ठीक है, राइट आंसर इज इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया? एशिया के किस पार्ट में लोकेशन है? अभी हम बताऊं, एशिया आपका ऊपर पड़ता है, समवेयर नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है, इंडिया नीचे लाई करता है, समवेयर इधर कहीं लाई करता है। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो, अगर आपने नहीं देखा तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप एक बार जाएं और वर्ल्ड मैप का थोड़ा एक व्यू लें। आपको पता चलेगा इंडिया की लोकेशन क्या है। ठीक है, अब नॉर्थ एशिया की बात किया तो एशिया क्या है? नॉर्थ में है। नॉर्थ में है तो इंडिया की लोकेशन क्या होगी? साउथ सदर्न पार्ट होगी। ठीक है, सदर्न पार्ट होगी, क्योंकि एशिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। हमें क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें आंसर देना है। ठीक है, एशिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो सदर्न पार्ट में इंडिया लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया कौन से नंबर पे आती है? 1 2 3 4 5 6 7, कौन से नंबर पे आती है? सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। अगर पूछ ले लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, सातों की सात कंट्री उनकी उनकी कैसे याद करनी है। फर्स्ट कंट्री इज रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता? सॉरी, ये नहीं है। ये क्या है? कनाडा। ये क्या है? यूएसए। ये क्या है? चाइना। ये क्या? ब्राजील। ये क्या? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या? इंडिया। तो आपको ऐसे याद करना है। दिस इज अ सिंपल ट्रिक, यू कैन लर्न इट, यू कैन रिमेम्बर इट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली, इंडिया का पूरा एरिया कितना है? 5.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.28 मिलियन किलो स्क्वायर किलोमीटर, 4.28 स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो राइट आंसर इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि आपको ये ऑप्शन ना देके आपको कुछ ऐसा दे सकता है, बट 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो राइट, ये भी दे सकता है आंसर में। तो ये भी आपका, ये भी सेम चीज है, दोनों चीजें। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम चीजें हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इंडियाज टोटल लैंड मास अकाउंट्स फॉर अबाउट, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर वर्ल्ड हमारा 100% है, तो इंडिया का कितना एरिया है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में? 2.4%, 4.4%, 3.5%, 1.7%। राइट आंसर है 2.4%। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी जो है अपने लेक्चर्स में पढ़ा दिया है। इफ यू हैवंट वॉच, आई एम सेइंग अगेन, प्लीज गो एंड वॉच दोस लेक्चर बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट की बात किया है, नॉर्थ एंड साउथ। अगर मैं मैप ड्रॉ करूं कुछ इस तरह, ठीक है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग बिकॉज इट्स नॉट टू गुड। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ मीन्स नॉर्थ ये है आपका, साउथ ये, इसके एक्सटेंट की बात किया है, इसका एक्सटेंट की बात किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3,214 किलोमीटर में का एक्सटेंट है ये। और इधर वाले की बात किया जाए, 2,933 किलोमीटर में है।
ठीक है, इतना एक्सटेंट जो है वेस्ट और ईस्ट का है। ठीक है, राइट। और उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इसका नॉर्थेस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कॉल। इसका गुहार मोती, गुहार मोती। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको पता है, इंदिरा पॉइंट। अभी मैं आज पढ़ा के आ रहा हूँ, ऊपर मैंने पढ़ाया था। इधर इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? कबेथू। डिग्री ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, सारी कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी बता दिए, बस मैंने नाम बता दिया। सपोज कोऑर्डिनेट्स ना आके अगर आपसे नाम पूछ ले तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ईस्ट एंड वेस्ट का एक्सटेंट मैंने अभी बताया, 2933 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है ये। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब IST कहाँ से पास होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये दो आंसर इनकरेक्ट हैं। अब इन दोनों में फाइट है, तो राइट आंसर इज 82 डिग्री ईस्ट। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज द राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह आपको सॉल्व करने क्वेश्चन, इसी तरह आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आपका कॉमन सेंस चेक करता है। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं लगाना होता है। ठीक है, द टाइम लैग बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। टाइम लैग की बात कर रहा है कि टाइम डिफरेंस की बात कर रहा है? टाइम लैग मतलब टाइम डिफरेंस की बात कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का टाइम लैग कितना होता है। अगर मैं मैप ड्रॉ करूं कुछ इस तरह, अब इधर आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश इधर है, गुजरात इधर है आपका। इन दोनों में टाइम लैग कितना होता है? अगर आपको पता होगा, थोड़ा आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो इधर सन पहले इधर राइज होता है ईस्ट में। तो ईस्ट में राइज होने के पहले सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है। उसके बाद पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंचने में इसको टाइम लैग कितना है? तो टाइम लैग सिंपली 2 आवर्स का है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 2 आवर्स का है। ठीक है, उसके बाद द IST इज हेड ऑफ GMT। GMT मतलब ग्रीन, GMT और IST में, IST जो है GMT से कितना आगे है? 5 आवर्स, 4.5 आवर्स, 6 आवर्स। ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। 5 आवर 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया शेयर्स इज बाउंड्रीज विद हाउ मेनी कंट्री। इंडिया जो है अपनी बाउंड्रीज कितनी कंट्रियों के साथ शेयर करता है? इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है? किसी को कोई आइडिया नहीं होगा, बट मैं आपको बताता हूँ, 8। राइट आंसर 8। मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं अभी सीरीज लेके आऊंगा MCQs की। जब लैंड एंड बाउंड्रीज की बात करेंगे तो मैं एक एक लैंड और बाउंड्रीज के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी बाउंड्रीज है जिससे शेयर करता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके CUT PG LLB और MS साइड में पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाते हैं तो यू कैन इजिली सॉल्व दोस क्वेश्चन। इट्स नॉट डिफिकल्ट। द कंट्रीज शेयरिंग बाउंड्रीज विद इंडिया इन द नॉर्थ आर। नॉर्थ की बात कर रहा है, इंडिया अपना ऐसा कुछ है। ठीक है, सॉरी यार, ड्राइंग मेरी थोड़ी बेकार है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा मैप का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, नॉर्थ की बात कर रहा है। नॉर्थ में तो चलो पाकिस्तान है, एक राइट आंसर है, बट बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश हमारा कहीं यहाँ है, तो मतलब इसको एलिमिनेट कर दिया। श्रीलंका नीचे साउथ में आ जाता है, इसको एलिमिनेट कर दिया। अफगानिस्तान ईरान से बॉर्डर ही नहीं हम शेयर करते, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? भूटान एंड नेपाल। आपको क्या है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। यू नीड टू यूज योर ब्रेन लिटिल बिट। इतना यूज कर लिया आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एंड अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको आर्ट ऑफ एलिमिनेशन आनी चाहिए। आर्ट ऑफ एलिमिनेशन अगर आपको आ गई, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। any means any, but the condition is that you need to aware with the facts and concepts. ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं पता है and आप कर रहे हैं, तो वो इट वोंट वर्क एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ इंडिया लैंड बाउंड्री की बात कर रहा है। लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 13,107 किलोमीटर, 14,800 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा 15,200 किलोमीटर। अगर आप थोड़ा मैप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये इस चीज की बात कर रहा है। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन। इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ की बात कर रहा है। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? इंडिया की कोस्ट लाइन अगर मैं बात करूं तो यहां से यहीं तक है कोस्ट लाइन, क्योंकि इतने में ही कोस्ट लाइन है। तो 61, 82, 72। एक कंडीशन और है, इधर भी कोस्ट लाइन है, क्योंकि इधर हमारे कुछ आइलैंड्स हैं, इधर हमारे कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज 7,516 किलोमीटर। ठीक है, विच वाटर बॉडी सेपरेट इंडिया और, सीधी बात है, क्वेश्चन कर रहा है इंडिया एंड श्रीलंका को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है? इंडिया एंड श्रीलंका को तो आपने बहुत बार सुना होगा, गल्फ ऑफ मन्नार,
एंड पार्क स्ट्रेट, एडम ब्रिज भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू, डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू, इसका आंसर क्या होगा? किसी को कोई आइडिया है? नहीं पता होगा, लेकिन आंसर बहुत इजी है। क्वेश्चन बस इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा आपको फंसा सकते हैं। डेक्कन पेनिनसुला की बात करें तो अब थोड़ा आप ध्यान दो, तो इसके नीचे कौन सा ओशियन आता है? इंडियन ओशन। राइट आंसर इज इंडियन ओशन। अगर थोड़ा आपको चीजें पता है तो आप थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं ना, मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ। बट क्वेश्चन द कंडीशन इज दैट कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनअवेयर ही है चीजों से, कि भाई पेनिनसुला का मतलब ही क्या होता है, आपको यही नहीं पता। तो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर यू। विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया? इंडिया के नाम पे कौन सा ओशन है? तो आपको पता ही होगा, इंडियन ओशन है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट यूरोप इन द वेस्ट डैश इन द ईस्ट। मतलब ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट कौन करता है? क्वेश्चन सिंपली ये पूछ रहा है। ज्यादा तो चाइना, चाइना तो हमारा इधर आ जाता है। जापान भी हमारा इधर आ जाता है। इंडोनेशिया हमारा इधर आ जाता है, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात कर रहे हैं। अब आपका एक होमवर्क है कि आप एक बार वर्ल्ड मैप का गो थ्रू करें प्लीज। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। प्लीज एक बार वर्ल्ड मैप को आप देखें तो आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा। तो राइट आंसर इज साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि ये हमने एलिमिनेट कर दिया, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना? सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने इंडियन स्टेट से पास होता है? तो राइट आंसर इज 8। अब नाम भी मैं बता देता हूँ। गुजरात, ये क्वेश्चन 2025 में आया भी है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तीसरा आपका मध्य प्रदेश मीन्स एमपी। चौथा आपको छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद झारखंड, एंड आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। आफ्टर दैट त्रिपुरा, आफ्टर दैट मिजोरम। 8 हो गए, लेट मी काउंट। मिजोरम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी, आंसर इज 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आंसर इज योर 9। 8 नहीं होगा, 9 होगा। सॉरी, माय बैड। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो अच्छा हुआ मैंने इस चीज को देखा। लेकिन अब आपकी जॉब ये है कि इन सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, सारे नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ऑप्शन में आपसे यही पूछ लेगा कितने स्टेट्स। आपको ये पूछ सकता है इनमें से कहाँ नहीं पास होता, या इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनसे पास होता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आपको ये चीज को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Which state is the only one touched by the Tropic of Cancer twice? दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार ऐसा कौन सा स्टेट है जो ट्वाइस जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करता है? राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा। राइट आंसर इज एमपी। राइट आंसर इज एमपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अफगानिस्तान शेयर इट्स बॉर्डर विद इंडिया एट। अफगानिस्तान अपना बॉर्डर इंडिया से शेयर कहाँ करता है? अगर मैं मैप थोड़ा बनाने की कोशिश करूं तो कुछ, तो अफगानिस्तान यहाँ कहीं बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर लग जाता है लद्दाख आपका। राइट आंसर इज लद्दाख। अब आप थोड़ा एलिमिनेट करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करता, सिंपल। राजस्थान से भी नहीं शेयर करता, पंजाब से भी नहीं शेयर करता। तो राइट आंसर इज गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख में जो पड़ता है। ठीक है, इस तरह आपको यूज करना है दिमाग, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। द लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया शेयर, सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करता है इंडिया? तो ये बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, 4000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर में शेयर करता है। ठीक है, लोगों को, बहुत लोगों को चाइना लगता, पाकिस्तान लगता, बट राइट आंसर इज बांग्लादेश। द स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री, सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर कौन से शेयर करता है? अफगानिस्तान। 108 किलोमीटर में शेयर करता है, बस 108 किलोमीटर में, जो आपकी मैंने अभी बताया था लद्दाख गिलगित गिलगिस्तान के जगह पे शेयर करता है। 108 बहुत ही छोटा बॉर्डर बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज बाउंड्री विद नेपाल इज यूनिक। इंडिया और नेपाल की बाउंड्री यूनिक क्यों? इट मार्क द बॉर्डर फेंस नहीं, इट इज अ डिस्प्यूट बॉर्डर। डिस्प्यूट होता तो यूनिक हम बोलते ही ना, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। यहाँ हम पहले ही, इट इज ओपन बॉर्डर विदाउट ईजा, ये थोड़ा पॉजिटिव है, इसको हम कंसीडर करेंगे। इट इज डिफाइंड ओनली बाय रिवर्स नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इट इज ओपन बॉर्डर है। मतलब इंडिया वाले भी नेपाल में आ सकते हैं, नेपाल वाले में तो नेपाल वाले भी इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया वाले भी नेपाल जा सकते हैं घूमने, वहां पर वीजा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट,
अरुणाचल प्रदेश कितने बार मैंने इसी लेक्चर में कितने बार अभी मैंने बोला अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न है और इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है क्वेबाथू। क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है क्वेबाथू। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको केवल ईस्टर्न पता। सपोज आ जाए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए क्वेबाथू। ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? गुजरात है। इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? गुहार मोती। कौन सा? गुहार मोती। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं यूज करनी होती है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सबसे नॉर्थ पे क्या है? देखो हिमाचल प्रदेश होगा नहीं, उत्तराखंड होगा नहीं, अब जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख में फाइट है, तो राइट आंसर ही लद्दाख। अगर थोड़ा बहुत आपने मैप देखा, थोड़ा बहुत आपने ज्योग्राफी पढ़ी, तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको पता होगा। अब कर्नाटक आपको पता होगा, गोवा के नीचे होता, तो ये तो आप नहीं करोगे। आंध्र प्रदेश भी आपको पता होगा कि नहीं होगा। अब फाइट तमिलनाडु और केरला में है, लेकिन राइट आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु। अगर आपको पता होगा कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है। सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम टिप की बात की जाए, उसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं या कोच्चि बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। इसी तरह आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। द ओनली इंडियन स्टेट सराउंडेड बाई थ्री कंट्रीज, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। राइट आंसर इज सिक्किम। अब सिक्किम क्यों है, अभी मैं बताता हूँ। ऊपर से कौन सा कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? चाइना। ठीक है, जिसे तिब्बत भी बोलते हैं। इधर कौन सा कंट्री हो जाता है? इधर हो जाता है नेपाल। अब नीचे कौन सा हो जाता है? बांग्लादेश। तो सिक्किम इज द कंट्री विच शेयर बॉर्डर विथ थ्री कंट्रीज। आगे हम बढ़ते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द अंडमान और निकोबार आइलैंड लोकेटेड है अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तो आंसर होगा नहीं, इंडियन ओशियन होगा नहीं। अब बे ऑफ बंगाल, अब अरेबियन सी में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अरेबियन सी इधर पड़ता है, बे ऑफ बंगाल इधर पड़ता है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड किधर है? इधर है, तो राइट आंसर इज बे ऑफ बंगाल। द लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड हमारा इस साइड पड़ता है, लक्षद्वीप आइलैंड हमारा इस साइड पड़ता है। राइट आंसर इज अरेबियन सी। पैसिफिक ओशियन होगा नहीं, क्योंकि ये तो आउट ऑफ द बॉक्स ही है। इंडियन ओशियन पूरा होगा नहीं, बे ऑफ बंगाल, इन दोनों में फाइट होती है। अरेबियन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द निकोबार आइलैंड, सदर्न मोस्ट टिप निकोबार आइलैंड है, उसे क्या बोलते हैं? उसको हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते, पैगमेलियन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, द 9 डिग्री चैनल सेपरेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है किस किस को? 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। राइट आंसर इज मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। एंड नाउ नाउ 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। 10 डिग्री कौन से दो चीजों को सेपरेट करता है? अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड, इट्स ऑल्सो, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके में आएंगे, कंफ्यूजिंग होंगे, बट अगर आपने पढ़ रखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ, मतलब इंडिया को कौन सी लाइन जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल है ही नहीं, प्राइम मेरिडियन की बात ही नहीं हो रही। इक्वेटर, ट्रॉपिक्स ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में फाइट है, तो राइट आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इंडिया एक्सटेंड बिटवीन हाउ मेनी डिग्री ऑफ लैटिट्यूड? इंडिया एक्सटेंड करता है, मैंने पहले ही बताया था कुछ, जब मैंने यहाँ बताया तो कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है। तो आप 0 40 कुछ नहीं है, ये गलत है। 10 डिग्री 40 ये भी गलत है, ये भी गलत। 8 डिग्री 4 मिनट नॉट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया स्टेट बिटवीन हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा था, लॉन्गिट्यूड के अगर आपको कोऑर्डिनेट पता 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होता है, तो आप 68 डिग्री इसमें कहीं नहीं, इसमें भी कहीं नहीं, इसमें भी कहीं नहीं, राइट आंसर ये है। ठीक है, इस तरह आपको एलिमिनेट करना है। इंडिया कोस्ट लाइन ऑन द मेन लैंड अलोन इज अबाउट, इंडिया कोस्ट लाइन की बात कर रहा, मेन लैंड की बात कर रहा केवल। ठीक है, मेन लैंड की बात कर रहा, तो आपको पता होना चाहिए आंसर इज 6100 किलोमीटर। इंडिया सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन हेल्प्स, इंडिया की सेंट्रल लोकेशन की बात कर रहा है कि हेल्प करता है इंडियन ओशन में, किस लिए? ठीक है, कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, तो नेगेटिव है, ये तो नहीं हो सकता। प्रिवेंटिंग ट्रेड, प्रिवेंट ट्रेड, ये भी नेगेटिव, नन ऑफ अबव। राइट आंसर इस्टेब्लिशिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज इंडिया इंडिया हैव अ ग्रेट डील ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी?
ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यूटी स्मॉल साइज है नहीं क्योंकि सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, आपको ये पता हो। आइसोलेशन है नहीं हमारा, हम वर्ल्ड से कांटेक्ट करते हैं, हम वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये भी गलत है। बिकॉज ऑफ इट्स कांटेक्ट विद सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, ओनली ड्यू टू इट्स फॉरेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? कुछ बिकॉज ऑफ ये वाला, राइट आंसर इज सी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंडिया शेप? इंडिया का शेप कैसा है? टेपरिंग है भाई, ट्रायंगुलर शेप है, अगर आपने बहुत बार देखा हो ट्रायंगुलर है, तो राइट आंसर इज ट्रायंगुलर है, सर्कुलर होगा नहीं, स्क्वायर होगा नहीं, ओवल होगा नहीं, राइट आंसर इज सर्कुलर ट्रायंगुलर, सॉरी। विच टू सीज आर लिंक्ड बाय इंडियाज लोकेशन? कौन से दो सी हैं जो इंडिया की लोकेशन में लिंक्ड हैं? आपको पता होगा, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ही है। बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, ये सब तो है नहीं, तो राइट आंसर है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। वेरी इजी क्वेश्चन। इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ, इंडिया नॉर्थ किसके नॉर्थ में लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, इक्वेटर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर आपके लिए होमवर्क है, आप इसको मुझे बताएंगे, अगर आप नहीं बताते तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे नहीं, नहीं बताऊंगा, चलो नहीं, नहीं छोड़ो। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट रिजॉल्व करने की। और मेक श्योर इस चैनल से आप जुड़े रहें, मीनवाइल आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे, और मैं जल्दी ही और एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।